मध्य पूर्व देशों में चल रहे युद्ध के चलते वैश्विक संकट खड़ा हुआ है। दुनिया पर भी युद्ध की मार पड़ रही है। भारत पर भी युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत मंत्र दिया है। बचत मंत्र का पालन केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन के लोगों के साथ आम जनता भी करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना था कि संकट है, ऐसे में हर देशवासी का सहयोग जरूरी है। दुनिया पर वैश्विक संकट खड़ा है। युद्ध भले ही अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुआ हो, लेकिन संकट पूरी दुनिया पर खड़ा है। संकट गहराता जा रहा है। भारत पर भी संकट खड़ा है। वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत मंत्र दिया है। बचत मंत्र का पालन हर कोई करे, इसकी अपील भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, सोना अतिरिक्त न खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाद्य तेल की भी बचत करें। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बचत मंत्र का पालन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कहते हैं, वे तो काफी समय से ही इस बचत मंत्र का पालन कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करना चाहूँगा। वो प्रधानमंत्री के साथ देश के गार्जियन और गार्जियन की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने कुछ अनुरोध किए हैं लोगों का, और उसका असर है। लेकिन मैं कभी काफिले के लिए नहीं जाना गया हूँ। मुझे सरकार के द्वारा एक गाड़ी दी जाती है, मैं कभी अपने विभाग की गाड़ियों को नहीं चलाता हूँ। 99% मैं पिछले 27 साल से आगरा से दिल्ली और आगरा से दूर जगहों पर केवल ट्रेन से जाता हूँ। ऐसा करके 5 गाड़ियों का डीजल बचाता हूँ। यदि मैं लखनऊ बाई कार जाऊँगा तो मुझे फिरोजाबाद का एस्कॉर्ट मिलेगा, फिर औरैया का मिलेगा, इटावा का मिलेगा, फिर औरैया का मिलेगा, फिर कन्नौज का मिलेगा, फिर हरदोई का मिलेगा, कानपुर देहात का मिलेगा, कानपुर शहर का मिलेगा, फिर लखनऊ का मिलेगा। तो मैं ट्रेन से चला जाता हूँ शताब्दी से जितनी, और इधर दिल्ली आगरा एमपी को जाना ही पड़ेगा पार्लियामेंट अटेंड करने। तो पहला एस्कॉर्ट हमको मथुरा मिलेगा, दूसरा अलीगढ़ मिलेगा, तीसरा नोएडा मिलेगा। तो मैं ट्रेन से जा कर के ये 5 गाड़ियों के डीजल को सदैव बचाता रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने पर और भी असर पड़ा है बाकी लोगों को। सोने की दुकानों में ना कभी ज़िंदगी में देखा गया, ना देखा जाऊँगा, लेकिन ये मितव्ययता हमें ज़रूर करनी चाहिए। इस समय भी आप देख रहे होंगे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी और एक मेरी अपनी वीआईपी गाड़ी है। और मैं चाहूँ तो रोज़ पार्टी वर्कर से अनुरोध करके अगर एक लंबे काफिले के साथ क्षेत्र में दौरा करूँ। यहाँ अपना शहर है, हमें मितव्ययता करनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, और सरकार के पैसे को भी बचाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले में 2 ही गाड़ियां होती हैं। एक में मंत्री बैठे रहते हैं और एक एस्कॉर्ट की होती है। लंबा चौड़ा काफिला आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ट्रेन से यात्रा अधिकांश करते हैं। अन्यथा सड़क मार्ग से हर जिले में एस्कॉर्ट मिलती है, लेकिन ट्रेन से सीधे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बचत है। नहीं, विपक्ष का कोई बात प्रधानमंत्री की अच्छी नहीं लगती है। चलो 370 हटाना, 35 से करना या 3 तलाक करना, ये उनको एक वोटों का उनका एंगल था कि मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन उनको ये भी तारीफ करना चाहिए, 5 किलो गेहूँ चावल मिल रहा है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सौभाग्य बिजली मिल रही है, उज्ज्वला का सिलेंडर आ रहा है, तो उनको मुद्रा योजना में लोन आ रहा है। और ये आज देखिएगा कि ये 2013 में ना हमारी सरकार केंद्र में थी ना राज्य में थी, 7,000 से शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको 17,000 कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का माननीय फैसला खिलाफ था शिक्षा मित्रों से। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा था ये 10,000 रुपये करना चाहें तो हम उनको रख सकते हैं। वो बढ़ते बढ़ते अब जा कर के उससे दुगना हो गया। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि संवेदनशीलता का परिचय देखते हुए उन्होंने अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर साइजेबल किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। भारत अकेला वो देश था जिसमें पिछले कई वर्षों से पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई ओपेक कंट्री तय करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके बावजूद सरकार ने अतिरिक्त भार को सहन किया, लेकिन वो उपभोक्ताओं पर आँच नहीं आने दी। अब ये विश्व वर्ल्ड की राजनीति, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स से कोई देश बच नहीं सकता जो प्रभावित ना होता हो। भारत सबसे कम अपनी जनता पर लोड डाल रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी है और राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध दुनिया के देशों से। हारमुज का सबसे कम इफेक्ट जो है वो भारत। उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है, हमें बचत मंत्र का पालन करना चाहिए।
यदि हम सब मिलकर देश के साथ खड़े होंगे तो ये देश बड़े से बड़े संकट से निपट लेगा। प्रधानमंत्री के बचत मंत्र को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी चर्चा की, दो देशों के बीच युद्ध है लेकिन पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगत रही है। हम लोगों को भी देश के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के प्रति हम लोगों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए और देश के साथ हमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी देश के नागरिकों के लिए निरंतर बिना थके, बिना थके, बिना रुके निरंतर काम कर रहे हैं। तो हमें भी विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश की से कि हमें विचार करना चाहिए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, हर प्रदेश का देश का नागरिक हमारा है, हर परिवार हमारा है। हमें सबके प्रति और सबका सम्मान रखते हुए, सबकी आकांक्षा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने बचत मंत्र का पाठ पढ़ाया हो। देश की आज़ादी से लेकर अब तक तमाम बार सोना कम खरीदने को कहा गया था, एक टाइम का खाना खाने के लिए कहा गया था। चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या फिर लाल बहादुर शास्त्री हों, उस दौरान वैश्विक संकट नहीं था। इसके बाद भी तत्कालीन सरकारों ने सोने की खरीद पर अंकुश लगाने की मांग जनता से की थी। अब तो वैश्विक संकट है। ऐसे वैश्विक संकट में हम सबको बचत मंत्र का पालन करना चाहिए, ना कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए।